नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम श्री रामचरितमानस में सप्तम सोपान उत्तरकांड, जब भगवान प्रभु श्री राम का अयोध्या लौटने का समय आता है उस समय का प्रसंग है। बहुत ही मार्मिक कथा है। एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिए ताकि रामायण की जुड़ी जानकारी आपको मिल सके। सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही रामायण से संबंधित वीडियो पाने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। केकी कंठावनीलम सुरवर विलसद्विप्रभाता वज्य चिह्नम शोभाडयं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणो नाराच चापं कपिनिकरयुक्तं बन्धुना सेव्यमानं नौमी दयं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुत किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ कि कौशलेंद्र पद कज मज्जुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी करे सरोज लालितो चिंत कश्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वालों के मन रूपी भौर के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिं भीष्ट सिद्धितम कारुणिक कलकज्जलोचनम नौमी शंकर मनगंगमोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जग जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल देने वाले यानी दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले यानी कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कि रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोग जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृषतन राम वियोग। श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अतएव नगर के लोग बहुत आतुर यानी अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच यानी विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। कि शगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर।
इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं कि कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयौ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं कि नयन की भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार, जान सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष और विचार करने लगे हैं कि रहो एक दिन अवधि आधारा, समझत मन दुख अभय अपारा, कि कारण कवन नाथ नहीं आयो, कि कारण कवन नाथ नहीं आयो, और जान कुटिल किंधो मोहि विसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया कि आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़ भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदु के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। कि जो करनी समुझे प्रभु मोरी, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, और नई निस्तार कलप सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार यानी छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिले हहि राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। एवं मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, यानी क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। कि राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरे पवन सुत, आई गयौ जन पोत। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर इस प्रकार आ गए, मनो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई है। धन्य है भगवान। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृश गात,
राम राम रघुपति जपत स्त्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गात लोचन जल बरसो। मन महा बहुत बात सुख मानी, बोलो श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले कि जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते यानी घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री रामचंद्र जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसवंत जिमि पाय पीयूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए कि को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। कि मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय यानी अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। कि दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठि सादर। कि मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्त्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से यानी आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कि कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव का सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं, यानी दुखों का अंत हो गया है। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस
शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। एहि संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखो कछु नाही। नाहिन तात और निमय तो ही, प्रभु कि अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके यानी इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल यानी सुनाओ। कि तब हनुमंत नाई पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाता। कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही और भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपाल स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकित तन चरणन परो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अब जगन्नाथ जो। काहे न होय विनीत राम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि चराचर के स्वामी वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। कि राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत, सुनी हरस न हृदय समात। तब श्री हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। कि भरत चरण सिरुनाए, तुरत गयो कहि राम पही। कही कुशल सब जाई, हरस चले प्रभु जान चढ़े। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर श्री हनुमंत जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। कि हरस भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर मह बात बनाई, पुनि मंदिर मह बात जनाई। आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं।
सुनत सकल जननी उठ धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवास न पाए, नर अरु नारी हरषि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े कि दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी तल मंगल मूला। कि भर भरी हुए मतार बामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाल में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां यानी उन्हें लेकर गाती हुई चली कि जय जय सही तय सही उठ धावहीं, बाल वृद्ध कह संग न लावहीं। एक एक एकन कह बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है यानी जहाँ जिस दशा में है वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। यानी देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहाई सुहावन त्रिविधि शमीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, यानी अर्थात सरयू का जल अत्यंत निर्मल हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कि हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री रामचंद्र जी के सामने यानी अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। कि बहुतक चढ़ी अटारिन, निरखई गगन विमान। देखि मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। कि राका शशि रघुपति पुर, दे सिंधु देखि हर्षान। बढ़यो कोलाहल करत, जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। यानी इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। कि यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर या देशा।
यहाँ विमान से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं और वे कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है कि यद्यपि सब वैकुंठ समाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो, यह प्रसंग जानई को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात यानी भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बहुस बहसर जो पावनी, जाम जनते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास यानी समीप मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है वह अवश्य ही धन्य है। कि आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरो उतरो भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा कि उतर कहे ओ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाओ, प्रेरित राम चलो सो, हरस बिरहु अति ताहो। विमान से उतर कर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, कृतन श्री रघुबीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महिधर धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह, भेट कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारे दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें
गले लगाकर कुशल पूछी, यानी प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है कि सकल दुजिन मिली नायऊ माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं कि परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करि कृपा सिंधु उर लाए, श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु से राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोएं खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई कि राजीव लोचन स्त्रवत जल तन ललित पुल कावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन घनी, प्रभु मिलत अनुजहि सोहमो पहिचाति नहीं उपमा कही, जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धर मिले बर सुषमालहि। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही हैं। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। कि बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेग न आवई, सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई, अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गई लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त यानी दुखी जानकर दास को दर्शन दिए हैं, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। कि पुनि प्रभु हर्षि शत्रुहन भेटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब प्रेम परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले।
कि भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम दुख सुख पावा, सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह और उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया कि प्रभु बिलोकी हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल यानी और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किय सकल नर नारी बिशोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबके एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया कि क्षण महि सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना, यही विधि सबहि सुखी करि रामा, आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना है। इस प्रकार शील और गुणों के धाम से राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े हैं। कौशल्यादि मातु सब धाई, कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्च जनु जेनु लवाई। कौशल्य आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गायें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। जनु धेनु बालक बच्छ तज ग्रह चरण बन पर बस गई, दिन अंतपुर रुख स्त्रवत थन हुंकार कर धावत भई, अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे, और गई विषम विपत्ति वियोग, भय तिन हरस सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याही हुई गौवें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चने गई हो, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटु तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी,
राम ही मिलत के कई 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 हृदय बहुत सकुचानी। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। यहाँ पे देखो क्या लिखा तुलसीदास जी महाराज जी ने कि भेटु तनय सुमित्रा राम चरण रति जाने। राम ही मिलत कै कई हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की और राम जी के चरणों में प्रीत जानकर उनसे मिली और श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी हृदय में बहुत सकुचाई कि लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाई। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाई। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए और कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ यानी रोष नहीं जाता कि सासुन सभिन मिली बय देही। सासुन सबन मिली बय देही चरणन लागी हरस अति तेही। कि देहि आशीष बूझ कुशलाता होय चरण होहि अचल तुम्हार अहिवाता। जानकी जी और सासुओं से मिली। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे, तुम्हारा सुहाग अचल हो। कि सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं मंगल जानि नयन जल रो कहीं। कनक तार आरती उतारही बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं, यानी नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं कि नाना भांति निछावर करही परमानंद हरस उर भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि चितवती कृपा सिंधु रणधीरहि। अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रहे हैं कि हृदय विचारति बारहि बारा कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निश्चर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। कि लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातो परमानंद मगन मन पुन पुनि पुलकित गातो। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। प्रेमी भक्तों, अब हम इसी उत्तरकांड के
दोहा संख्या 7 पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जो भक्तजन सुनने योग्य हों उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वे लोग भी इस भक्ति रूपी गंगामयी में गोता लगा सकें। सभी को हृदय से राम राम है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम।